गीत चला दो दीदी। गीत चलाओ दीदी। एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया है, ऊंचे ऊंचे धाम से अपने जैसे फरिश्ते रचने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया है, ऊंचे ऊंचे धाम से अपने जैसे फरिश्ते रचने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय दीदी का इस फरिश्ते फैमिली में। तो दीदी आपका दिल्ली दरबार में 1 मिनट में आप पहुंच गए, इसलिए उसकी भी मुबारक हो। तो आप दीदी, वैसे हम सबको पता भी है, आप हिमाचल प्रदेश से, और मम्मा के समय से, जब बहुत छोटे बच्चे थे तब से आप आवाज नहीं आ रहा बहन। हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है कि कितनी अपोजिशन थी उस समय जब आप सभी ज्ञान में आए थे, लेकिन कितने अच्छे अच्छे गुलदस्ते उस समय, मतलब पूरा परिवार का परिवार ज्ञान में आया, विशेषकर युगल। तो उन परिवारों में से आपका एक विशेष परिवार रहा। और वैसे आप बहुत देश विदेश में सेवा तो करते ही हो, और अब तो और ज़्यादा ग्लोबल इस दौरान आप हुई। और आपने वैसे सभी विंग्स की तो बहुत प्रोग्राम्स करते हैं, और पूरे जयपुर में जितने भी सेंटर्स है, तो ये सब बाबा आपको निमित्त बना के ये सेवाएं कराया है। वैसे हमको दीदी लगता है राजस्थान थोड़ा टफ देश है, विशेषकर जयपुर, उसमें भी वो भी जहाँ मारवाड़ी समाज है, कितनी सारी पुरानी बिलीफ्स और भक्ति की भावना की प्रगाढ़ता है वहाँ। तो ऐसे में भी विशेष इतना ऐसी धरनी में भी बाबा के ज्ञान का बीज इतनी सारी आत्माओं में डाला है। आपके बहुत सारे वहाँ सेंटर्स है जो आपके निर्देशन में चलते हैं। एक पूरी शक्ति सेना की फौज आपने तैयार की, वो रियली वर्थ प्रेज वर्दी है। और हमको तो आपके साथ का अनुभव विशेष मधुबन में ही रहा, आपकी क्लासेस रही। और सबसे बड़ा इम्प्रेशन मुझे लगता है, आपको भी पता होगा कि बहनों की जब भट्टी होती है, क्लासेस होती है, सुषमा दीदी अगर स्टेज पर एंटर हो जाए तो सारे डिसिप्लिन्ड हो जाते थे। तो आपका सबसे बड़ा ये संस्कार डिसिप्लिनेरियन वेरी पावरफुल है, बहुत डिसिप्लिन्ड। तो कोई किसी की मजाल नहीं कि कोई शब्द भी या दृष्टि भी इधर उधर करे। अगर अ, वैसे बड़ा संगठन है तो भी, छोटे में तो फिर आपका बहुत ही अच्छा पावरफुल इम्पैक्ट रहता ही है इस मामले में। तो ऐसे बहुत सारे विशेषताओं की धनी, मम्मा बाबा की पालना ली हुई आदि रतन हमारे बीच में अभी है। और ये लॉकडाउन एक सुनहरा मौका है जो हमको इजीली वो पालना मिल सकती है। तो इसलिए आपका भी बहुत थैंक्स कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में स्वीकार भी कर लिया, और हमको वो
मम्मा बाबा की पालना आपको जो मिली वो देने आए। तो बहुत-बहुत स्वागत और पुनः थैंक्स दीदी का। हम सब एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत कर रहे हैं। दीदी आप सबको दृष्टि दे रहे होंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता बहन, आपने सबसे परिचय कराया, सुंदर परिचय। संगम युग की घड़ियां सचमुच सुंदर घड़ियां हैं जो हम हर क्षण महसूस करते हैं, और वह क्षण कितने सुंदर होते हैं जो अपने इस दैवी परिवार में साथ साथ हम व्यतीत करते हैं। हम भी बाबा के बने पहले तो यज्ञ की स्थापना 1936-37 में हुई और 1950 में पूरा यज्ञ कहें मम्मा बाबा बहनों सहित भारत में आए, ट्रांसफर हुए, और 52 से सेवाएं शुरू हुई। जो पहला पहला हमारा एक ग्रुप विदेश में जापान में भी गया सेवा के लिए, साकार बाबा के समय में ही। और उसके बाद बहनें भारतवर्ष में चारों तरफ चारों कोनों में सेवा करने के लिए गई। कुछ बहनें दिल्ली में रही, कुछ पंजाब में आ गई, कुछ यूपी में गई, कुछ वेस्ट बंगाल में गई, कुछ बॉम्बे में गई। तो 1958 में हम लोग ज्ञान में आए। मेरी आयु 5-6 बरस थी उस समय। लौकिक माँ बाप के साथ आए, लेकिन अब जब कभी पुरानी यादें इमर्ज करते हैं तो लगता है कि वो टाइम कैसा था ना। लोग तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उस समय भी ब्रह्मा कुमारीज का कितना अपोजिशन था। तो आज हम सब अपने दिल्ली दरबार कहें, ग्रेटर कैलाश के विशेष रूप से सब भाई बहनों से मिल रहे हैं। तो लॉकडाउन को थैंक्स, हाँ जो जी। लॉकडाउन के बहाने प्रतिदिन हम किसी ना किसी ग्रुप से मिलते ही रहते हैं। यूं तो कहीं सेवा के लिए आना जाना हो, जाने वाले भी सोचते हैं और बुलाने वाले भी सोचते हैं, लेकिन लॉकडाउन में ऑनलाइन सेवा का जो साधन निकला है, बाबा साकार में थे तो बाबा कहते थे कि बच्चे ये जो साइंस है ना, ये सारी तुम्हारे लिए है। तो हम सोचते थे क्या हमारे लिए है, क्योंकि बाबा कहते थे बच्चे देखो पिछले 100 बरस में ही सारी साइंस निकली है। ये तो हम भी देखते हैं, हमारे देखते ही देखते हम छोटे थे तो घरों में बल्ब जला करते थे, 0 वॉट का, 60 वॉट का, 100 वॉट का, और धीरे धीरे ट्यूबलाइट्स आई, अब एलडी का जमाना आ गया। पहले हम बस जो होती थी पहले उसकी शेप क्या होती थी, ट्रेन भी मीटर गेज की ठुमक ठुमक चलती थी। और अब जमाना आ गया, ना बस ना ट्रेन, कहीं भी जाना है अधिकतर बड़े बड़े शहरों में तो इंडिया में भी हम फ्लाइट से ही जाना पसंद करते हैं। तो देखो कितना हमारे देखते ही देखते समय बदला है। बाबा के यज्ञ में भी सेवाएं शुरू हुई, बाबा की मुरलियां सुनते थे और बाबा कहते थे बच्चे गांव गांव तक ये बाबा का संदेश पहुंचेगा। और कितना पुरुषार्थ करते थे ये संदेश देने का, गांव गांव में जाना, प्रदर्शनी करना, प्रोजेक्टर लगाना। अब हमारा विद्यालय का भी आप देखो, सेवाओं के ढंग कितने बदल गए हैं। फिर हमारे मेले शुरू हुए, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, फिर ज्ञान सरोवर बन गया। उससे पहले योग भवन माउंट आबू में बना तो योग शिविर चालू हुए।
फिर ज्ञान सरोवर बना, हमारी सेवाओं के रूप बदले, विंग्स बन गए, और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब वो सारी सेवाएं ऐसा लगता है पुराने जमाने की हैं। और नए जमाने में तो ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन ब्राह्मणों के प्रोग्राम्स ही नहीं है, लेकिन आजकल तो चाहे वो मैनेजमेंट कोर्सेज हो, कोई भी हो, सब वेबिनार वेबिनार पर चल रहा है। बाहर के प्रोग्राम, बाहर के लेक्चर्स, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो हमने तो कभी नहीं सोचा था कि सेवाओं का रूप ये हो जाएगा। तो वर्तमान में हमारी सेवाओं का स्वरूप बदल रहा है नहीं कहेंगे, लेकिन बदल चुका है। तो जब सेवाओं का स्वरूप बदल चुका है तो हमें स्वयं को भी बदल लेना है। आप सोचेंगे इसका क्या अर्थ है, स्वयं को बदलना? हमारा पुरुषार्थ महीनता की ओर जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा हम 1958 में 57 58 में ज्ञान में आए, 63 या 64 की बात होगी। पहले, उससे पहले तक तो हम लोग जब ज्ञान में आए तो 7 दिन का कोर्स नहीं होता था। बस सेंटर पर कोई भी आते थे तो जो हमारी बड़ी बहनें दादियां होती थी, किसी को भी पहले दिन बाबा का, आत्मा का परिचय, बाबा का परिचय देते थे, और दूसरे दिन तो उनको लक्ष्य देके और कहते थे कि आपको सात्विक भोजन खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, पवित्र रहना है। और आजकल तो 7 दिन के कोर्स के बाद भी बहनें बहुत धीरे 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 सोच के कहती हैं कि आपके अंदर जो है, अभी हमें कर्म इंद्रियां जीत, विकर्म जीत बनना है, तो हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। पहले तो दूसरे दिन ही, इसीलिए अपोजिशन भी बहुत था, लोग कहते थे घर बार छुड़ा देती हैं। तो मैं बात कह रही थी 63 64 की बात है। तब तक तो हम सबको ये कहते थे कि शिव बाबा ज्योति स्वरूप है। और कैसी ज्योति है? ऐसे हाथ का अंगूठा दिखाते हैं, ऐसे अंगुष्ठा आकार है। और कई बार कई लोग तो जो थोड़े शरारती टाइप या रमणीक होते थे, वो कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियां अंगूठा पता नहीं क्यों दिखाती हैं, क्योंकि हम कहते थे शिव बाबा ऐसा अंगुष्ठे आकार है। लेकिन मैं समझती हूँ, जहां तक मुझे याद आता है, 63 64 की ही बात है। तो बाबा ने एक दिन मुरली में कहा कि बच्चे, बाबा तो एकदम ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट। सब थे तो थोड़े से ही ब्राह्मण, लेकिन बहुत हलचल मच गई कि अरे अभी तक तो कहते थे बाबा ऐसा है जो अंगूठे आकार है। आप जो पुराने शिव बाबा के चित्र देखेंगे ना, उसमें आप देखेंगे वो गोल्डन रेडिश लाइट और ऐसे ओवल शेप बना हुआ शिव बाबा है। पॉइंट तो बहुत बाद में निकला। तो फिर सब क्या, अभी 2-4 दिन पहले बाबा की मुरली भी थी। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा बिंदु को याद करना मुश्किल है। तो बाबा कहता था, बच्चे बिंदु को याद करना क्या मुश्किल है, पहले अपने को देखो, मैं बिंदु। और मैं आपको बताऊं, मम्मा बाबा हमें कभी भी पुरुषार्थी स्वरूप में नहीं दिखाई दिए। चाहे हमारी आयु तो छोटी थी, हम कोई ज्ञान को इतना नहीं समझते थे, लेकिन अब वो जो पुरानी यादें आती हैं तो हम देखते हैं मम्मा बाबा का स्वरूप पुरुषार्थी स्वरूप नहीं था। मम्मा बाबा तो स्वतः ही, जैसे कहते हैं ना, सिद्ध योगी थे, और वो स्वरूप ही बने हुए थे। अब मम्मा को उस समय, हमें याद है, हम तो छोटे थे, लेकिन देखा एक माता ने कहा कि मम्मा हमें ना आपकी याद बहुत आती है। तो मम्मा ने उस समय ही, आप देखिए तब तक बिंदु का ज्ञान क्लियर नहीं था, लेकिन मम्मा के याद का आप लेवल देखिए, स्टैंडर्ड देखिए। मम्मा ने कहा कि बच्चे चमकीली माँ को याद करो। मम्मा को क्लियर था बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, और मम्मा उस स्वरूप से बाबा को याद करती थी। और हमें कोई कहेगा ना कि दीदी हमें आपकी याद बहुत आती है, तो शायद हम तो घुमा फिरा के कहेंगे, अरे दैवी परिवार है, याद तो आनी ही चाहिए, पर फिर भी हमें याद तो शिव बाबा को करना है, क्योंकि शिव बाबा ही हमें मिलाने वाले हैं। शिव का बाबा के कारण ही तो ये हमारा दैवी परिवार है।
लेकिन मम्मा ने बिल्कुल, मम्मा को इतना क्लियर, और मम्मा इतना डिटैच थी अपने आप से भी। हमें बाबा कितने दिनों से, कोई देखो जो 1-2 साल वाले ज्ञान में होंगे उनकी बात हम छोड़ दें, लेकिन बहुत से भाई बहने आप में से होंगे जो कहेंगे हम तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से ज्ञान में है। और बाबा हमें रोज, आप देखो 2-4 दिन पहले भी बाबा की मुरली थी, बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बनो। और आप देखो मम्मा को कितना क्लियर था, स्ट्रेट अवे मम्मा ने कहा चमकीली माँ को याद करो। उस बात में खुश नहीं हुई कि कोई कह रहा है कि मम्मा हमें आपकी बहुत याद आती है। तो मम्मा देह अभिमान से एकदम डिटैच थी। और मैं कई बार बताती हूँ, मैं छोटी थी लेकिन वो पिक्चर मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है। मम्मा अंबाला में आई थी। उस जमाने में पंजाब में एक न्यूज़पेपर निकलता है ट्रिब्यून। तो उस जमाने में ट्रिब्यून जो है अंबाला से निकला करता था, और वहां एक ट्रिब्यून कॉलोनी थी, और उस कॉलोनी से भी 4 युगल, और वो सब ऑफिसर लेवल के थे जो ट्रिब्यून ऑफिस में काम करते थे और बाबा के बने थे। जब मम्मा आई अंबाला में, उन दिनों तो प्रोग्राम करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो एक प्रोग्राम मम्मा का ट्रिब्यून कॉलोनी में रखा गया, वहां कोई हॉल था। तो मम्मा जब आई और मम्मा को गाड़ी से लेके आए, मम्मा उतरी। अब आप देखिए मम्मा देही अभिमानी कितनी थी। जैसे मान लीजिए अगर आज आप मुझे दिल्ली में बुलाएं और मैंने दिल्ली देखी नहीं है, या देखी भी होगी तो शायद आपका ग्रेटर कैलाश एरिया तो नहीं देखा, आप ले चलेंगे कि बहन जी आज हमारा प्रोग्राम दूसरी जगह है। तो गाड़ी में बैठने के पश्चात भी हम थोड़ा इधर उधर ऐसे देखते रहेंगे, ये एरिया कैसा है, यहाँ क्या है। जो साथ भाई बहने होंगे वो भी कहेंगे दीदी ये चीज है ना ग्रेटर कैलाश में, ये स्पेशल है, ये है। हम भी ऐसे देखते हुए चलेंगे। लेकिन मैंने मम्मा को देखा, कितना डिटैच थी मम्मा। गाड़ी से उतरी, अब बच्चे तो फिर भी पीछे ही रहते हैं ना, और बड़े 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 ही आगे आते हैं, पर मैंने ऐसे दूर से देखा मम्मा, बिल्कुल मम्मा के दोनों हाथ ऐसे, और मम्मा ऐसे जा रही, आंखें नीचे, ऐसे कोई सिर झुका के नहीं, लेकिन नॉर्मल, और ऐसे बस आंखें इधर उधर देख, बिल्कुल नहीं। तो अब मैं कभी याद करती हूँ कि मम्मा की कितनी देही अभिमानी स्थिति थी। ये अट्रैक्शन होना, यहाँ क्या है, अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये देह अभिमान है ना, जो बाबा ने 2-3 दिन पहले भी मुरली में कहा कि बच्चे इस देह को भूल जाओ, देह की दुनिया को भूल जाओ। तो हमने मम्मा को देखा, मम्मा एकदम माना चलते हुए भी एकाग्रचित है, जो आज स्लोगन है मुरली में, एकाग्रचित हो जाओ तो हमारा मन बुद्धि भटकेगा नहीं। तो मम्मा का मन बुद्धि एकदम एकाग्र, मम्मा उसी स्वरूप में जा रही है। तो मम्मा बाबा पुरुषार्थी नहीं, लेकिन मम्मा बाबा स्वरूपी थी। दादियां भी सुनाती थी कि बाबा जो बात कहते थे मम्मा उस बात को उसी दिन उसी घड़ी से कैच करके और धारण कर लेती थी। और हम क्या कहते हैं, कोई धारणा की बात होगी तो हाँ पुरुषार्थ करेंगे, हम प्लानिंग कर रहे हैं बहन जी, नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट मंडे से ना हम इस बात के लिए ये पुरुषार्थ करेंगे। प्लानिंग में ही हमारा समय चला जाता है, और श्वासों का कोई भरोसा नहीं है। मम्मा को ये स्मृति इतनी क्लियर थी। मम्मा हमेशा, मुझे जहां तक याद आता है, मम्मा की कभी आप आवाज सुनेंगे तो बड़ी श्रिल सी आवाज है, और मम्मा बहुत, बाबा भी कहते थे मम्मा शेरनी शक्ति है, मम्मा की गजगोर सुनो। तो मम्मा जब बोलती थी तो एकदम फुल उस फोर्स में, और बहुत से शब्द मम्मा डबल डबल बोलती थी। तो मम्मा हमेशा कहती थी
ये जो घड़ियां हैं ये हमारे जीवन की अंतिम घड़ियां हैं। इसलिए हम बच्चों को एक श्वास भी वृथा नहीं गंवाना है। मुझे ये महावाक्य मम्मा के एज इट इज याद है। तो मम्मा को तो ये हर घड़ी फीलिंग रहती थी कि ये हर क्षण, आने वाला क्षण अंतिम क्षण है। और हम तो पुरुषार्थ के लिए प्लानिंग बना रहे हैं कि नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे ये शुरू करेंगे। क्या हमें पता है नेक्स्ट संडे मंडे आएगा या नहीं आएगा? तो हमने मम्मा बाबा को ये देखा, ये पाया कि एकदम उन्होंने यही समझ लिया कि यही हमारा लाइफ स्टाइल है। बुरा ना मानना भाई बहनों, हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण डबल लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। बनना चाहते हैं ब्राह्मण, जाना चाहते हैं सत्युगी दुनिया में, और उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहते हैं फरिश्ता सो देवता बनने का। बहन ने भी कहा ये हमारे फरिश्तों का सेंटर है, फरिश्ते भाई बहने हैं। लेकिन जरा हम अपने भीतर में जाके देखें, मेरा लाइफस्टाइल कौन सा है? मेरा कितना समय डिजिटल में जा रहा है, व्हाट्सएप में कितना जा रहा है, टीवी में। आजकल तो टीवी देखने की जरूरत नहीं, सब कुछ, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, मोबाइल में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। कितना समय मैच देखने में जाता है, कितना समय न्यूज सुनने में जाता है। साकार में बाबा थे, एक बार एक माता ने पूछा, बाबा मुरली पढ़ रहे हैं तो हम समझें कि ये हमारा योग है? बाबा ने कहा नहीं। तो बाबा आप न्यूज़पेपर, बाबा इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखा करते थे मुश्किल से 10 से 1 मिनट। तो बाबा ने कहा बच्चे बाबा इसलिए देखता है ताकि दुनिया की सारी जानकारी बाबा को रहे। बस 5-10 मिनट में बाबा ऊपर ऊपर से हेडलाइन देख लेते थे। तो ये समझ रहती थी अभी चारों ओर का वातावरण क्या है। हम कितना समय अखबार पढ़ने में गवाते हैं, हम कितना समय इस डिजिटल में फेसबुक और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, इन सब में गवा रहे हैं। बनना मुझे फरिश्ता है, लेकिन मेरी सोच, मेरे संकल्प कहाँ जा रहे हैं? यही तो हम कहते हैं ना, फरिश्ता क्या होता है? फरिश्ता जिसका दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। जब दुनिया से रिश्ता नहीं तो क्या दुनिया की वस्तुओं से, दुनिया के व्यक्तियों से रिश्ता होगा? आप कहेंगे बाबा कहता है ग्रस्त व्यवहार में रहो। फिर ये तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे फरिश्ता बनना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक लेम एक्सक्यूज है कि बाबा तो कहता है घर गृहस्थी में रहो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। वो तो जब हमारे में हिम्मत नहीं है, जैसे छोटा बच्चा 5-6 साल का आपका है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं, थोड़ा चल के जाना पड़ता है, गाड़ी से उतरे और बच्चा जिद करता है माँ मुझे उठा लो मैं थक गया। आप कहते नहीं बेटा बस वो देखो वो घर आ गया, बस उसी में तो हमको जाना है, चलो 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 चलो। आप उसको ऐसे करके वहां तक पैदल ले जाते हैं। जानते हैं डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जानते हुए भी आप बच्चे को कैसे ले जाते हैं? अब आत्मा में शक्ति नहीं है तो बाबा कहता है हाँ बच्चे दोनों तरफ तोड़ निभाओ, लेकिन मुझे फरिश्ता बनना है तो मुझे अपने मन बुद्धि को एकदम चारों तरफ से डिटैच करना ही होगा, तभी मैं फरिश्ता। एक ही लाइफस्टाइल मुझे अपनाना पड़ेगा। भले हम घर गृहस्थी में रहे, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए मेरे परिवार वालों को, मेरे मित्र संबंधियों को ये भासना आनी चाहिए कि ये योगी है, ये तपस्वी है। ना कि उनको लगे जैसे हम हैं वैसे ये हैं, वैसे ही खाते पीते हैं, बातें करते हैं, फैशन करते हैं, लेन देन करते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, वैसा ही मेकअप, वैसे ही कपड़े। तो फिर हम फरिश्ता कैसे हुए? फिर तो हमारे पांव दो नाव में हैं। तो बाबा कई बार कहते थे साकार में भी, बच्चे दो पांव में, दो नाव में पांव रखेंगे तो क्या हो जाएगा? चिर जाएंगे ना। एक पांव एक नाव में, एक एक में, तो नाव जरा सी भी हिलेगी तो धड़ाम देके उस नदी में गिर जाएंगे।
और यही वर्तमान जो समय है, जिस वातावरण से हम गुजर रहे हैं, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। हमें रियलाइज करना है कि अब ये महापरिवर्तन का समय है। जो बाबा साकार में हमेशा कहते थे, बच्चे कोई भी पर्चा छापते हो ना, उसमें नीचे लिखो अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो अगर हम अभी तक तो ढीले रहे, हाँ करेंगे, हाँ पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन अगर हम अभी भी अलर्ट एक्टिव नहीं हुए, तो इसका मतलब नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो मीठे भाई बहनों, प्यारे भाई बहनों, अब तो हमें एकदम डिसाइड कर ही लेना है। वैसे भी अब तो समय ऐसा आ गया है, डिस्टेंस रखो, मास्क लगाओ। अब तो बहुत अच्छा, हमें कोई बहाना नहीं लगाना पड़ेगा। आजकल तो कोई मर जाए तो वहां भी लोग नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन ही बस श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जयपुर में तो ऐसा है, मैं समझती हूँ दिल्ली में भी ऐसा ही होगा। और जो लोग भी कोविड की चपेट में आ रहे हैं, उसका कारण, कोई भी बीमार होता है या मरता है तो मैं पूछती हूँ, मैं तो पूरा सर्वे करती हूँ कि भाई इसको कोविड हुआ कैसे। तो वो कहते हैं, बहन जी घर में पोते का जन्मदिन था, हमने सोचा 5 लोग हम घर के हैं, बस 5-10 उसका एक मामा एक मौसी वो लोग आए, और हमने ज्यादा प्रपंच भी नहीं रखा था, बस एक आइसक्रीम पार्टी रखी थी। बस उसी आइसक्रीम पार्टी में आप देखो 10 लोग थे, 10 में से 2 को कोविड हो गया। तो अभी तो इतना अच्छा है डिटैच होने का साधन, शादी हो कुछ भी हो। हमारे यहाँ डॉक्टर्स आते हैं कई, मैंने उनसे पूछा ये इतना ज्यादा कोविड का अटैक कहें, प्रकोप कहें, क्यों है। उसने कहा, बहन जी इस बार जो इतना फैला है, इसका कारण है शादियां। इन दिनों में शादियां बहुत थी, ना करने पर भी लोग गए और वो कोविड की चपेट में आए। तो हम बाबा के बच्चों को तो अब ये डिसाइड कर लेना है, हमें ना किसी शादी में जाना है, ना किसी पार्टी में जाना है। दूरबाज खुशबाज जो आगे कहते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं समझा था कि दूरियां ऐसी हो जाएंगी कि कोई ये वातावरण, प्रकृति, मौसम हमको मजबूर करेगा हम दूर रहे। अब तो दूरबाज खुशबाज, शगन भेजना है भेज दो, अकाउंट में पैसा डाल दो, किसी के हाथ पैसा भेज दो, गिफ्ट भेज दो, लेकिन मुझे तो हर श्वास श्वास फरिश्ता बनके बाबा की याद में रहना है। साकार में बाबा ने, यूं तो समय हो गया है, जो समय मिला है 8:40 तक का, लेकिन लास्ट में एक बात सुना देती हूँ कि बाबा जब साकार में थे ना, तो कई बाबा के आगे जाते थे, और जब बाबा बस ऐसे सामने से कहता था, आओ बच्चे। अब बाबा की अपनी स्थिति इतनी पावरफुल होती थी, आत्मिक स्थिति, कि जैसे सामने वाले को बाबा कहते आओ बच्चे, तो वो अपनी सब सुध बुध भूल जाता, खो जाता। तो बहुत से भाई बहन ये अनुभव सुनाते थे, अरे हम तो बाबा से मिलने गए थे, मन में ढेरों प्रश्न थे, उलझने थी, समस्याएं थी, पर पता नहीं क्या हुआ, बाबा के सामने गए, हमें तो सब बातें ही भूल गई। तो ये क्या चीज थी। हम जो कह रहे हैं बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो प्यारे भाई बहनों, बाबा को प्रत्यक्ष करने से पहले, बाबा तो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा, हमें नहीं करना है, लेकिन हमें अपनी स्थिति को प्रत्यक्ष करना है। क्या मेरे से ये अनुभव सबको हो रहा है? मेरे से जो मिलने आए, मेरे से जो कांटेक्ट में आए, उसको लगे हम गए, दृष्टि मिली और बस हमें तो सब कुछ भूल गया। तो वो दूसरा तब भूलेगा जब मैं पहले सब कुछ भूल चुकी हूं, मैं अशरीरी हो चुकी हूं, मैं डिटैच हो चुकी हूं। तो हमारे मम्मा बाबा इस दुनिया में, अगर आप कहें कि भाई हम तो मम्मा बाबा जैसे तो नहीं हैं, आप बहनों जैसे भी हम समर्पित नहीं हैं, तो एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगी। मैं बहुत बार इस बात को साक्षी होके बैठकर देखती हूँ
विजुअलाइज करती हूँ कि जब मम्मा बाबा थे 300 साढ़े 300 भाई बहनें इकट्ठे रहते थे। और बहनें कैसे थी? मनोहर दादी कहा करती थी, मैं 10 साल की थी जब मैं यज्ञ में आई। ईशु दादी, गुलजार दादी जैसे तो 8-8 साल के थे। आप सोचो इतने, और कुछ एक माताएं और बड़े भाई भी थे, लेकिन अधिक संख्या तो छोटे छोटों की थी। प्रैक्टिकली देखिए, हमारे सेंटर पर अगर 8-10 साल के बच्चे आज 2-4 आ जाए, हम कहेंगे इन बच्चों को ना एक साइड में बिठा दो। लेकिन बाबा ने तो नई दुनिया की स्थापना का कार्य ये नए छोटे छोटे बच्चों से शुरू किया। क्या उनकी बातें नहीं होती होंगी? बच्चों को संभालना, उनका भोजन, उनकी व्यवस्था। तब कोई ये नहीं था कि अनेक भाई बहन आ रहे हैं और यज्ञ में कर रहे हैं। वो तो बाबा ने, और जो उस समय कई भाई बहन आए, उन्होंने अपना जो यज्ञ में समर्पित किया उसी से सारा यज्ञ 14 बरस तो क्या मैं समझती हूँ 20 बरस चलता रहा। सेंटर्स तो बाद में खुले हैं। तो विचार कीजिए, हम ये नहीं कह सकते हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं। मम्मा बाबा जब थे तो उनका तो कितना अपोजिशन था, केस हुआ, मम्मा खुद कोर्ट में गई। लेकिन सब कुछ होते हुए मम्मा बाबा अपनी, जैसे आज भी, आज की मुरली सुनी होगी, बहुत अच्छा मुझे लगा। हमने सुनाया अभी, बाबा जब साकार में थे और उस समय अगर मधुबन में 25-30 भाई बहनें आ जाते थे तो मुरली के नीचे लास्ट में लिखा हुआ होता था कि मधुबन में आजकल बहुत भीड़ हो गई है, बाबा के बच्चों की रिमझिम लगी हुई है। आप सोचिए, वो जमाना था, क्योंकि तब ये ट्रेनिंग सेंटर वगैरह ये कंस्ट्रक्शन नहीं था, बस ये पुराना छोटा सा मकान था। और मैंने बताया जब बहुत भाई बहन माना 25-30 होते थे तो पांडव भवन से अगर आप बाहर निकलेंगे और अपनी राइट साइड में ऊपर पहाड़ी पर देखें, एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका नाम है लिमड़ी हाउस। तो कई बार बाबा वो लिमड़ी हाउस लेते थे, जो अधिक भाई बहन होते थे फिर उनको वहां ठहराया जाता था। कोई बसें कारें तो उस जमाने में थी नहीं, सब वो पैदल ऊपर चढ़ के जाते थे। तो मम्मा बाबा, एक बाबा दूसरा ड्रामा। बाबा हमारा साथी है, बाबा को बांध के रखो, और हम युद्ध के मैदान में हैं, ड्रामा की ढाल अपने हाथ में रखो। तो मम्मा बाबा हमारे ये थे जो सदा ड्रामा के पट्टे पर। तो हमें अब ये नहीं कहना क्या करें, हम तो गृहस्थी है ना, बहू बेटा है ना, पोता पोती है ना, इसका मतलब मेरा बाबा नहीं है, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरी बहू, मेरा बाबा कहाँ गया? तो अभी ये अभ्यास श्वासोश्वास करें। हमें मौन में नहीं रहना है। मौन में तो हम रह नहीं सकते। मैं कहूंगी ना मौन में रहो तो वो व्हाट्सएप में मैसेज भेजते रहेंगे, वो भी तो मौन नहीं हुआ ना। अभी तो हमें अंतर्मुखी होकर श्वासोश्वास, हाँ मेरा बाबा, फिर पोता सामने आया, नहीं मेरा बाबा। उस बच्चे को क्या मैं आत्मा की दृष्टि से देखती हूँ? बाबा ने तो सबको आत्मा की दृष्टि से देखा। अगर मैं पोते की दृष्टि से देखती हूँ तो मेरा तो पहला पाठ ही नहीं हुआ। बाबा कहता अपने को आत्मा समझ। तो इसलिए अब हमें भी, आज बाबा ने कहा भी है उसमें वरदान में भी, ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बनना है। तो अभी जो समय चल रहा है, हम ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप बने। जो हम बातें आज तक ढीले रहे कि हाँ कर लेंगे, धारणा में भी हाँ कर लेंगे, अभी तो हम खा लेते हैं बहू के हाथ का, फलाने के हाथ का, कहीं पार्टी में चाय तो पी लेते हैं। नहीं, अभी हम बाबा के फरिश्ता स्वरूप बच्चे हैं। हमारा खाना भी एकदम हल्का होना चाहिए। ये तो यज्ञ में संख्या बढ़ने के कारण आजकल आप मधुबन में जाते हैं, आपको वैरायटी भोजन मिलता है। हम लोग जब ज्ञान में आए यज्ञ का भोजन बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। तो अगर हम भी राज योगी, राज ऋषि बनना चाहते हैं, भले घर में रहते, तला हुआ आए दिन पकौड़ा खाना है, ब्रेड खानी है, ये करना ही, सिंपल भोजन, अपना योग युक्त बन के रहे, हमारे परिवार वाले भी देखेंगे सचमुच योगी।
ठीक है, ओम शांति। समय ऊपर हो गया 5 मिनट। तो आप थैंक यू दीदी। संगीता बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया और एक मौका दिया भाई बहनों से मिलने का। तो भाई बहनों का भी बहुत बहुत दिल से आभार। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज, दीदी। अब मैं मनोज भाई को इनवाइट करती हूँ दीदी का थैंक्स करने के लिए। को होस्ट बनाना पड़ेगा। मनोज कहाँ है? को होस्ट बना अजय भाई को। क्या है? ओम शांति। अजय दीदी जी, आप यहाँ आए और हमारे को जो पुरुषार्थ में ढीलापन था, उसके लिए आपने हमें बिल्कुल अलर्ट कर दिया। आपकी जो बात है, हर श्वास श्वास बाप की याद में रहना है? और आपने कहा कि हम अपने जीवन के लाइफस्टाइल पे नजर डालें। दीदी जी, हम बिल्कुल डालेंगे और यही लगेगा कि हमको देख के ये लगे कि हम योगी हैं, तपस्वी हैं, फरिश्ता हैं। और आपने जो मम्मा पापा के साथ अनुभव शेयर करे कि हर घड़ी ये लगे कि अंतिम घड़ी है, तो जो पुरुषार्थ है वो अंतिम घड़ी के हिसाब से, अंतिम पुरुषार्थ के हिसाब से उसका हम पूरा पूरा वही करेंगे। और जो आप मम्मा की डिटैच स्थिति बताई कि मम्मा इतना डिटैच थी और इमिजिएटली वो स्वरूप बन जाती थी। तो और जैसे अभी क्या आपने बताया कि भाई हम लोग प्लानिंग करने टाइम लगाते हैं, तो बहुत अच्छी बात बताई कि इस अंतिम समय के हिसाब से अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि समय लगाने का, हमें फौरन स्वरूप बनना है और बस बाबा को अपने साथ में रखे और अंतिम घड़ी का पुरुषार्थ श्वास श्वास बाबा की याद में रहना है। थैंक यू सो मच दीदी। इस सेंटर के सभी भाई बहनों की तरफ से, संगीता दीदी की तरफ से और मेरे अपने तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई यहाँ हमें और एकदम हमें अलर्ट किया। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छा लगा। और आपने वो जैसे हमको क्लासेस में मधुबन में बहनों की भट्टियों में अलर्ट करते थे, वैसे ही वापस अलर्ट किया। तो ये पूरा दीदी ये फरिश्ता फैमिली है। ये देश विदेश के बच्चे बाबा के यहाँ जुड़े हुए हैं और पिछले हम मार्च 23 2020 से रेगुलरली क्लास करते हैं। मतलब देश विदेश के बच्चे हैं। तो केवल ये ग्रेटर कैलाश तो नहीं है, बेहद का परिवार है। बॉम्बे, दिल्ली, दिल्ली तो है ही है, कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सब स्थानों से है, वियतनाम और यूएस में भी। तो उस तरह से पालना मिलती है हमको। और विशेष इस स्थान पर क्योंकि श्री फोर्ट से कनेक्टेड है, मोहिनी दीदी का बहुत पालना भी मिलती रही और उनके क्लासेस भी हम बहुत करते हैं। तो हमको बाबा ने ये विशेष सौभाग्य दिया कि वैसे आदि रत्नों का ये हमें सौभाग्य मिलता ही रहा है कि आदि रत्नों की पालना। तो इसलिए आपने समय निकाला और इतनी अच्छी झलकियाँ दिखा के मम्मा की बातें कही, वो सचमुच विचारणीय है कि कैसे हम बुद्धि इधर-उधर चलती रहती है जब हम कहीं जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा इशारा यूनिक लगा मुझे, जो मुझे लगा कि मैं इस पर भी अटेंशन दूँगी। तो पूरे फरिश्ता परिवार की तरफ से पुनः आपका बहुत-बहुत थैंक्स। और ऐसे ही आप और अलर्ट करते रहेंगे आगे। ऐसी उम्मीद है हमको। थैंक यू वेरी मच दीदी।
थैंक यू जी, थैंक यू। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में सबको दृष्टि देंगे आप सब। जरूर जरूर। हम्म, ठीक है। ओम शांति।